हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9th का जो चैप्टर है मोशन वही लाया हूँ। मोशन के कुछ टॉपिक्स और फार्मूलाज। तो जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर, ये हमारे यूट्यूब का नाम है। ये हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे, और हमको आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर से। और आज का स्लाइड है जैसे कि चैप्टर 1 जो है आपका मोशन है, उसी के बारे में हम लोग हैं आज बताएंगे वही चीज। और हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और डेट आज का देख सकते हैं आप। तो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि कुछ टॉपिक्स में पहला टॉपिक है व्हाट इज मोशन, दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है आज ही के लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी भी देखें। ओके, फिर अब हम अपने आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? अगर मोशन क्या होता है तो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन होता है, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन। मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो मोशन होता है वो चेंज करता है पोजीशन में, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा क्या? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंज इट्स पोजीशन कंपेयर टू फिक्स पॉइंट। अगर एक फिक्स पॉइंट मानते हैं, इसको रखते हैं, और एक गाड़ी है और एक गाड़ी चल रही है, एक फिक्स है, जो ये फिक्स है, तब ये जाके क्या कहलाएगा कि ये मोशन में है। अगला क्या? मोशन कैन बी इन स्ट्रेट लाइन, जिसी को जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसी को हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। एक तरह से ये मोशन का टाइप है रेक्टिलिनियर। अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन होता है एक, और एक इरेगुलर मतलब कि रैंडम वे, और इसी को एक और होता है पेंडुलम। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल लिखे दिया है, ए मूविंग कार, जैसे एक कार चल रही है, फॉलिंग बाल, बाल जब जो गेंद होती है, बाल उसको जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो मोशन करेगी। और भी प्लेनेट जो आप देखते हैं, जो प्लेनेट चलता है गोल गोल घूमता है, तो देखिए डिड यू नो मोशन। मोशन के अब हम टाइप्स देखते हैं जो कि शॉर्ट और सिंपल वे में है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, जो एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि मैं आपको अगर स्ट्रेट लाइन दिखाऊं, ए है एक लाइन। ओके, अब जो गाड़ी इस लाइन पे चलेगी क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन वो फॉलो करेगा। उसी को कहते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि कार जो एक स्ट्रेट रोड पे चलती है। फिर सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, फोटो आप देख सकते हैं। फिर सर्कुलर, अगर हम सर्कुलर देखें, एक सर्कल पाथ होता है, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पर। जैसे एक अर्थ जो है सन का अराउंड लगाती है, अर्थ जो है चारों तरफ सन। फैन जो फैन होता है टेबल वाला, तो उसमें देखेंगे आप, उसकी जो ब्लेड होती है वो चारों तरफ घूमती रहती है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि रेक्टिलिनियर में, रेक्टिलिनियर दिया हुआ है, सर्कुलर दिया है, रोटेशनल दिया है, पीरियोडिक दिया है। ओके, फिर अगला क्या है हमारा मोशन में? मोशन का हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। क्लास 9th में 3 या 4 है। तो थर्ड है हमारा पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या? मोशन दैट रिप्रेजेंट आफ्टर रेगुलर टाइम, एक रेगुलर टाइम में, जैसे उसी को कहते हैं पेंडुलम। जैसे एक घड़ी जो होता है, एक घड़ी आती है इस तरह की, ऐसे रहती है, और उसमें से एक डंडी ऐसे निकला रहता है, और जो डंडी होता है कुछ इस प्रकार से हरदम घूमता रहता है। जो डंडी होता है वो हरदम ऐसे रहता है, और कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, इसी को पेंडुलम कहते हैं। और एक झाल जो है, और भी एग्जांपल है, जैसे कि क्लॉक का हैंड जो है, सुई भी है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन, मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे रोटेशनल सेम है, सेम यही चीज है, लेकिन से इसमें क्या है, एक एक्सिस पे हो के चलेगा, स्पैनिंग टॉप। जैसे कि जो लड्डू होता है उसको नचाया जाता है, उसका जो पॉइंट होता है एक जगह रहता है। ओके, अब हम अगले पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्या? मोशन। अब इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ मोशन का, तो देखिए मोशन का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट कह रहा है जो कि मोशन में, व्हेन इट इज, तो क्या
जब चेंज होगा इसके पोजीशन में, हाँ सही है, पहला ऑप्शन सही है। पोजीशन में चेंज होता है, साइज में नहीं चेंज होता। पहला ऑप्शन साइज दिया हमको, तो साइज में नहीं सही होगा, ये गलत है। दूसरा कह रहा पोजीशन एंड टाइम, सही है। कलर में से कोई फर्क नहीं, रोटेट विदाउट मूविंग, गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा बी है, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा मोशन का टाइप है, रेक्टिलिनियर है, पहला ही है, सर्कुलर है, हाँ एक और मोशन होता है वाइब्रेशनल मोशन, जो आप देखेंगे जब आप साउंड पढ़ेंगे तो उसमें वाइब्रेट जो होता है उसी को कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर इसका होगा मैग्नेटिक, जो है एक मोशन का टाइप नहीं है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ओके, अगला क्या था, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन इन एन एग्जांपल, जो आप देखेंगे सीलिंग फैन जो छत में लगा रहता है वो एक एक्सिस पे चलता है, उसका एक डंडी लगा रहता है और उसी पे चलता है, तो क्या है, रोटेशनल मोशन है। पीरियोडिक नहीं होगा, ना ही सर्कुलर होगा, क्योंकि वो एक एक्सिस पे चलता है, और जो नीचे फैन रहता है वो सर्कुलर में ला सकते हैं हम उसको। ओके, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का तो क्या होता है, पेंडुलम को एक और नाम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब हम अगला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस। सबसे पहले दोनों इसमें टॉपिक दिया हुआ, बहुत ही शॉर्ट वे में आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं इसी तरह। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग डिस्टेंस देखें और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैज नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस के पास, और ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है। ओके, जैसे यू वॉल 5 मीटर फॉर फॉरवर्ड एंड 5 मीटर बैक, तो डिस्टेंस कितना होगा 10, आप 5 मीटर आगे गए फिर 5 मीटर आप पीछे हैं, तो यही है, मतलब कि क्या हुआ है 10 मीटर, इधर 5 गए फिर 5 वापस चले तो 10 मीटर हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए अभी सेम ही एग्जांपल है, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट था हमारा, लेकिन से फिर ये आ गए, तो इनिशियल फाइनल दोनों इसका एक ही है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो दूरी रहता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसकी पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, जीरो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कुछ डिफरेंस टेबलेट फॉर्म में देखिए। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस कहलाता है, सही है। उसके बाद से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड फार फार पॉइंट का है, या फाइनल पॉइंट कह सकते हैं, फाइनल पोजीशन। जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है जो रिमेन, इट कैन नॉट बी जीरो, कभी नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ये ओनली क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये तीन हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ, मतलब कि स्ट्रेट पाथ में जो होगा ऐसे, तो ये इक्वल होगा। ओके, ये भी सही, डिस्टेंस कैन बी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल डिस्टेंस और इट्स लेसर, जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो डिस्टेंस से बराबर होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, लेकिन से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, स्केलर और वेक्टर क्या था, वेक्टर में जिसमें दो क्वांटिटी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था, इसके पास दोनों क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है क्या होता है वेक्टर, जिसके पास एक होता है मैग्नीट्यूड उसे क्या कहते हैं स्केलर, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर है। ये फिगर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अगर देखें ये हमारा बिगर है, ये बिगर है, दोनों हमारा इगर है। अब रास्ता कुछ इस प्रकार से है, और डिस्प्लेसमेंट तो सीधे चले जाएंगे, ये हमारा इनिशियल है, हमारा फाइनल। ओके, सीधे पहुंच जाएंगे, लेकिन से रास्ते से जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जिसके पास एक होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसके पास होता है डिस्टेंस के पास। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है, लेकिन से डिस्टेंस केवल ओनली पॉजिटिव होगा। कह रहा है इफ अ पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ एंड 10 मीटर साउथ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है फिर 10 मीटर साउथ जा रहा है। देखिए अगर इसका हम लोग फिगर बनाए 10 मीटर, देखिए अगर नॉर्थ को ऊपर ले लेते हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट वेस्ट साउथ, कुछ इस प्रकार अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, कह रहा है 10 मीटर वॉल करता है नॉर्थ की तरफ, यहाँ मानिए इसका पॉइंट है 10 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, इधर गया। ओके, ये हमारा क्या है
ये हमारा पॉइंट है और यहीं से हमको चलना 10 मीटर नॉर्थ, इधर गया। ओके, फिर क्या है 10 मीटर साउथ, साउथ नीचे है, फिर नीचे आ जाएगा, तो यही इसका क्या फाइनल है, इनिशियल पॉइंट दोनों। तो नॉर्थ में गया, फिर वहीं आ गए फाइनल पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, 0 होगा। ओके, समझ में आ गया ना। पहले डायरेक्शन कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, उल्टा सीधा, इसमें नहीं दिक्कत है। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज, क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो होगा बिटवीन 2 पॉइंट का वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का वो मीटर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट का भी यही एसआई यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने कुछ होमवर्क आपको दिया हुआ वो देख लीजिए। होमवर्क में एक बार बता देता हूँ क्या इसमें क्या करना है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 10 मीटर इन सेकंड सेकंड एंड 10 मीटर इन थर्ड सेकंड, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड। 1 सेकंड में 10 गया, 1 सेकंड में 10 गया, 1 सेकंड मतलब 3 सेकंड में 30 गया, सीधे हो गया 30। ये था टोटल डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन हमने लगा दिया। दूसरा, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इसको आप करेंगे। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। इसमें देखिए यूज भी दिया है, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करेंगे स्पीड निकालने के लिए, फार्मूला क्योंकि हम नहीं बताए थे वहां। एक पर्सन वॉक अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ अ साइड 100 मीटर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड इसको भी आप करेंगे। ओके, इसमें भी इस लेक्चर में जो भी हम बताएं, मोशन बताएं, डिस्टेंस बताएं, डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डिफाइन करेंगे अपने वर्ड्स में और नोट्स लिखेंगे किसके, टाइप्स ऑफ मोशन, एनी 3 मोशन पे। ओके, विथ वन एग्जांपल एंड आंसर द फॉलोइंग, राइट डिफरेंस लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ले से टेबुलेट फॉर्म में। टेबुलेट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि वहां पे दिया हुआ था ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे डिस्टेंस, इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इधर आप इसे क्वांटिटी लिखते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। होमवर्क आप लोग कर लेंगे और जितना होगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमको आप इंस्टाग्राम पे भी पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर के नाम से मिल जाएंगे हम, और आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं।